सेवाओं को 3 प्रकार में बांटा गया है: व्यावसायिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और व्यक्तिगत सेवाएं। व्यावसायिक सेवाएं वह सेवाएं हैं जो व्यावसायिक क्रियाओं यानी उत्पादन व उनके क्रय विक्रय व वितरण में योगदान देती हैं, जो उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुएं पहुंचाने में अपना योगदान देती हैं, जैसे बैंक की सेवा, बीमा की सेवा, परिवहन की सेवा, भंडारण की सेवा और संप्रेषण की सेवा इत्यादि। सामाजिक सेवाएं वह सेवाएं हैं जो समाज के हित के लिए समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से प्रदान की जाती हैं। यह देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से संबंधित होती हैं, जैसे शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित ये हो सकती हैं। इनमें हम एनजीओ के कार्य, सरकारी एजेंसियों के कार्य जो है शामिल कर सकते हैं, जो केवल मात्र लागत पूर्ति और समाज सेवा के उद्देश्य से कार्यरत हैं। व्यक्तिगत सेवाएं। व्यक्तिगत सेवाएं वह सेवाएं हैं जो व्यक्ति विशेष द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाती है, जिनको भिन्न भिन्न तरीके से दिया जाता है। इनमें एक रूपता नहीं होती, जो अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग अलग होती हैं, जो ग्राहकों की पसंद व अनुभव पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए पर्यटन, मनोरंजन, जलपान, गृह सेवाएं या डॉक्टर पेशेवर व्यक्ति की सेवाएं। चलिए इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। व्यावसायिक सेवाएं वह सेवाएं जो एक व्यवसाय को सफल संचालन में मदद करती है। व्यावसायिक क्रियाओं के सेवा क्षेत्र की क्या आवश्यकता है, इसे जानते हैं। हम जानते हैं और अब परिचित भी हो चुके हैं कि व्यावसायिक क्रियाओं की सफल संपन्नता वस्तुओं के वितरण श्रृंखला से जुड़े विभिन्न सेवा क्षेत्रों पर निर्भर करती है, जिन्हें हम व्यवसाय के सहायक तत्वों के नाम से या वाणिज्यिक क्रियाओं के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बैंक, परिवहन, बीमा, संचार, संग्रहण, विज्ञापन, मध्यस्थ की सेवाओं को शामिल किया गया है, जो वस्तुओं का निर्माता से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में हर स्तर पर कदम पर कार्यशील होती हैं। इन सेवाओं के बगैर व्यवसाय आज की गलाकाट प्रतियोगिता में अपना अस्तित्व खो देता है। इसलिए आज के युग में सेवा उद्योग के नाम से ये युग माना जाता है और भारत विश्व को व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराने में सबसे आगे है। सेवा क्षेत्र व्यवसायिक क्रियाओं के लिए समय पर धन उपलब्ध करवाता है, संचार की व्यवस्था को संभव बनाता है, वस्तुएं सुरक्षा प्रदान करता है, आदान प्रदान को सुलभ बनाता है, जोखिम से बचाव करता है, वितरण लागतों को कम करता है और समय पर वस्तुएं उपभोक्ता को उचित स्थान पर उपलब्ध करवाता है। चलिए अब सेवा के क्षेत्र में सबसे पहली सेवा बैंकिंग की सेवा पर विस्तार से नजर डाली जाए। बैंकिंग क्या होती है? कंपनी है एक ऐसी जो बैंक संबंधी व्यापार करती है। वह सेवाएं जो उद्योग और व्यापार को धन उपलब्ध कराएं बैंकिंग से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें हम बैंकिंग सेवाएं कहते हैं। जो व्यवसाय के रोज़मर्रा के आयगत खर्चे और बड़े खर्चे जैसे संपत्तियों को खरीदने संबंधी, जिन्हें हम पूंजीगत खर्चे कहते हैं, उनको पूरा करने के लिए धन उपलब्ध करवाती है। बैंक द्वारा ऋण दिए जाते हैं, लोगों की जमा को स्वीकार किया जाता है, लॉकर की सुविधा दी जाती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम जैसी अनेक सुविधाएं व्यापारियों को देकर बैंक व्यापार में मदद करता है। बैंक है क्या बच्चों? बैंक एक ऐसा संगठन और संस्था है जो मुद्रा में लेन देन के व्यवहार को करता है। यह जनता की जमा को धन के रूप में स्वीकार करता है और भुगतान करता है ऋण के रूप में, और इन ऋण को वो ब्याज के बदले में प्रदान करता है। यह साख निर्माण और एजेंसी के कार्यों को भी करता है। बैंक वर्तमान समय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यह व्यापार, कृषि, लघु और बड़े उद्योगों में आयात निर्यात में और धन संबंधी क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चलिए बैंक के प्रकारों को देखा जाए। बैंक के 4 प्रकार हैं: वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और विशिष्ट बैंक, केंद्रीय बैंक। वाणिज्यिक बैंकों को आगे उप 2 भागों में क्षेत्र के आधार पर भी बांटा गया है: निजी क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। वाणिज्यिक बैंक होते क्या हैं? चलिए इस पर दृष्टि डाली जाए। वाणिज्यिक बैंक वह संस्थाएं हैं जो मुद्रा में व्यापार करती हैं, जो भारतीय बैंक नियमन अधिनियम 1949
द्वारा शासित होती हैं। यह बैंक कम दर ब्याज पर जनता से धन जमा के रूप में स्वीकार करते हैं। व्यापारियों उत्पादकों को अधिक दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं। ब्याज की इसी अंतर को बैंक की आय माना जाता है। यह प्राय अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण सुगमता से देते हैं। यह बैंक अपने ग्राहकों को अनेक सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे चेक की, ड्राफ्ट की, विनिमय पत्र को कटौती पर भुनवाने की, गहने आभूषण को लॉकर में रखवाने की, राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करवाने की, एटीएम की सुविधा को, डेबिट क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस जैसी कितनी अनंत सुविधाएं ये वाणिज्यिक बैंक प्रदान करते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक वह बैंक हैं जो आम जनता के लिए उपलब्ध हैं और निजी व्यक्तियों के स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण में होते हैं। यह मुद्रा बाजार के अनुसार कार्य करते हैं, जबकि इनमें एसबीआई, पीएनबी को शामिल किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वह बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के द्वारा स्थापित होते हैं, जिसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है और यह सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित होते हैं। इनमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, महिंद्रा बैंक, जे&के बैंक को शामिल किया जाता है। चलिए अब सहकारी बैंक पर दृष्टि डाली जाए। ऐसे बैंक जो राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत गठित होते हैं और शासित होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को वित्त सहायता उपलब्ध करवाना है। यह सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। यह ग्रामीण जमाओं को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें गतिमान बनाते हैं। छोटे किसान, छोटे पारिवारिक उद्योग, कारीगर को ये उधार सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। यह वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही कार्य करते हैं, पर इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। यह कम ब्याज पर सदस्यों को ऋण देते हैं। विशिष्ट बैंक जो विशिष्ट क्रियाओं में वित्त को सुगम बनाते हैं। यह भारी परियोजनाएं, विदेशी व्यापार, इन सब के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। नई औद्योगिक इकाइयों में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसमें विदेशी बैंक जो भारत में स्थित हैं परंतु विदेशों से संबंध रखते हैं, जैसे चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, लॉयड्स बैंक को शामिल किया गया है। औद्योगिक विकास बैंक जो देश में कोष पूंजी, दीर्घकालीन और मध्यकालीन जमाएं और ऋण पूंजी के रूप में व्यवहार करते हैं, वो औद्योगिक बैंक कहलाते हैं। यह बैंक नई उद्योगों को स्थापित करने, आधुनिकीकरण करने, उनका विस्तार करने हेतु दीर्घकालीन ऋण प्राय 20 से 25 वर्षों से अधिक अवधि के लिए प्रदान करते हैं। यह बैंक गारंटी का कार्य भी करते हैं और प्रतिभूतियां यानी अंश और ऋण पत्रों के अभिगोपन का कार्य भी ये करते हैं। अंश क्रय करने की भी इनकी कार्य होता है। इनमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिन्हें आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जिन्हें आईएफसीआई, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एसआईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम आईसीआईसीआई के नाम से जाना जाता है। आइए केंद्रीय बैंक पर दृष्टि डालते हैं। यह देश का सर्वोच्च बैंक होता है, शीर्ष बैंक होता है, सरकार का ये बैंक होता है। यह देश की मुद्रा और साख संबंधी नीतियों का नियंत्रण व समन्वय करता है। अन्य सभी बैंकों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और नियमन भी करता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक इसके उदाहरण में है। यह 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी तरह की करेंसी नोट जारी करता है, मुद्रा बाजार पर नियंत्रण कायम करता है, नियम बनाता है जो बैंक प्रणाली को चला सके, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रखता है, विदेशी कोष की देखभाल करता है, मौद्रिक नीति के निर्माण में आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है। ये सब इस बैंक के कार्य